नमस्ते फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं पेपर शॉट और पायरो के बारे में जानकारी दूंगा। इसको कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा और प्रैक्टिकल वे में करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप यदि इवेंट का काम शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी इवेंट का काम करते हैं तो आप दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, जैसे कि पेपर शॉट और पायरो। तो पेपर शॉट और पायरो के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है पेपर शॉट आता है, मतलब आप देख रहे हैं इस तरह से पेपर शॉट रहता है। इसमें दो वायर लगे रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वायर है। तो वायर को पायरो मशीन में लगाना है और इसको जैसे फायर करेंगे तो यहाँ से पेपर उड़ेगा। तो मैंने इसको फाड़ कर दिखाया। इसके अंदर पेपर्स रहते हैं, जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से पेपर रहते हैं। तो जैसे हम इसको एक्टिवेट करते हैं, मतलब इसको जैसे सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, पायरो मशीन को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से पेपर उड़ते हैं और बढ़िया ऑसम इफेक्ट दिखता है। और ये जो प्रोग्राम करते हैं उसमें चार चांद लगा देता है, तो इसको बोलते हैं पेपर शॉट। तो पेपर शॉट इस तरह से आता है, ये कार्डबोर्ड का एक पाइप जैसा रहता है और यहाँ एक पेपर शॉट लगा रहता है, अंदर पेपर रहता है और इसको जैसे एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ से पेपर उड़ता है। ये थोड़ा सा रेगुलर वाला हो गया। इस तरह से ये डबल बॉक्स पैकिंग में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ रिबिन वाला और पेपर वाला भी आता है। तो इसको भी मैं खोलकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये एक पेपर शॉट है, आप देख रहे हैं जैसे ये वाला रिबिन वाला है, कोई पेपर वाला रहता है। तो अलग अलग इसमें आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए ये इस तरह के डबल बॉक्स पैकिंग में आता है। तो इसमें रिबिन भी निकलता है, पेपर भी निकलते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं तो इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और बढ़िया दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक अल्टरनेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से लोहे का हाउसिंग रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं लोहे का हाउसिंग है, हमारे पास होलसेल रेट में मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ सामान रखा है, तो हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और ये बढ़िया क्वालिटी में आपको देते हैं। हम खुद टेस्ट करते हैं और आपको बाद में सेंड करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं ये लोहे की हाउसिंग रहता है। लोहे के हाउसिंग में यहाँ पे एक छेद रहता है और ये तार है। तो ये तार को इसके इंसर्ट करना है। ये ऐसे इस तरह से ब्लास्टर रहते हैं, आप देख रहे हैं इसको पेपर शॉट बोलते हैं। तो ये छोटा वाला पेपर शॉट है। यदि आप पेपर शॉट यूज़ करते होंगे तो उसका बहुत बड़ा आवाज़ आता है। आप इसके पहले हमारे से यदि आप परचेस नहीं किए होंगे, दूसरे से परचेस किए होंगे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, उसका कान फटने इतना आवाज़ आता है। तो उससे क्या हो जाता है, आदमी डर जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। तो हमने क्या किया है, कंपनी की ओर से हमने छोटे पेपर शॉट मंगाए हैं, जिसका कि आवाज़ कम होता है और पेपर भी बढ़िया अच्छी तरह से उड़ता है। तो पेपर शॉट किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर में पेपर्स है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो जैसे पेपर शॉट की हाउसिंग है, ये हाउसिंग के अंदर ये तार है, यहाँ से तार से पेपर को इंसर्ट करने, ये जो पेपर शॉट है इसको यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसको इंसर्ट करना है। उसके बाद में रिंग है, ये देख रहे हैं कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड की रिंग है। रिंग इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करना है। मैं पहले स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। जैसे पेपर शॉट वाला है, ये पेपर शॉट है, ये इंडोर यूज़ के लिए है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। ये इंडोर वाला पेपर शॉट है, इसको कैसे यूज़ करना है देखिए। मैंने एक पेपर शॉट निकाल दिया और ये GI का तार है। तो इसको तार को किस तरह से यूज़ करना है, यहाँ पे एक होल है, तो होल से ये जो GI वायर है उसको अंदर इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में ये पेपर शॉट को यहाँ पे हुक करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैमरे में आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से इसको हुक करना है। देखिए मैंने हुक कर लिया और अभी इसको खींचना है। देखिए मैंने खींचा तो अभी वायर बाहर आ गई है, तो ये इंसर्ट हो गया है, मतलब ये अंदर चले गया है। उसके बाद में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये रिंग है, मतलब ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा है। यहाँ अंदर में क्या है, हमने रिंग डाली है, तो ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा है या रिंग में अटक जाता है। देखिए इसके छोटा है ये, तो ये अंदर में अटक गया है, ये यहाँ इस लेवल में अटक गया है। तो जैसे हम पेपर शॉट को इसको इग्निशन देंगे तो जब ये फायर हो जाएगा तो यहाँ पर ये प्रेशर जनरेट होकर ये कार्डबोर्ड ऊपर उड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी हम पेपर डालेंगे या गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगे या गुलाल डालेंगे वो हवा में उछलेगा। तो इससे बढ़िया आता है। ये रिंग डालना आपको ज़रूरी है। तो इस तरह से आप पेपर का यूज़ करके, ये लोहे की हाउसिंग अच्छी क्वालिटी की है, आपको इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये अलग अलग टाइप के ये पेपर शॉट आते हैं, जैसे ये इंडोर वाला है या आउटडोर वाला है। और जो पहले आप यूज़ करते होंगे ये बड़े वाले, ये इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, बहुत बड़ा धमाका होता है, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। मीडियम साइज़ और छोटे साइज़ वाले यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया पेपर शॉट। इसके अंदर पेपर फिल करना है, तो ये इस तरह से हमारे पास मिल जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम सेल करते हैं इसको। तो आपको ये यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको ये मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको यदि पायरो चलाना है, मैंने ये पेपर शॉट के बारे में बता दिया। जैसे पेपर शॉट में रिबिन भी आता है और पेपर भी आता है, तो ये मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स, आपको पायरो चलाना है। यदि आपका इवेंट का काम को शुरू करना है, आपको पायरो चलाना है, तो पायरो के लिए 2-3 ऑप्शन आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो मैं मशीन दिखा रहा हूँ ये छोटे वाले मशीन है, जिसमें पायरो रखने के लिए खाँचा नहीं आता। तो जैसे ये 2 चैनल वाला है,
मैं इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं इसमें ये 2 चैनल वाले मशीन में क्या रहता है, 2 रिसीवर रहते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 2 रिसीवर रहते हैं और एक रिमोट रहता है। रिमोट में 2 स्विच रहती है। तो इसको यदि हम पायरो को लगाना है, यदि हमको पायरो लगाना है, जैसे देख रहे हैं ये ग्रीन बॉक्स वाला पायरो है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये पायरो है। ये पायरो हमें इसके ऊपर लगाने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ये डबल साइडेड टेप है, मतलब इसमें दोनों साइड में टेप रहती है। देखिए इस तरह से इसको हम कट करना है और इसके ऊपर इसे स्टिक करना है। देखिए ये मैंने यहाँ पर चिपका दिया, उसके ऊपर मैं पायरो इसके ऊपर स्टिक कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं। यदि आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हाउसिंग आता है। लो ये देख सकते हैं इस तरह से ये स्टैंड आता है जिसमें हम पायरो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे वायर निकालने के लिए प्रोविज़न रहता है और इसको ऐसा रख के इसमें कनेक्शन कर देंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। इधर उधर हम इसको सरका भी सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पायरो स्टैंड। तो ये पायरो स्टैंड मिल जाता है। दूसरी बात, आपको यदि थोड़ा सा बड़ा काम है तो ये 4 चैनल वाला है, तो इसको भी मैं खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे 4 चैनल वाले में देख सकते हैं आप 4 स्विच है और रिसीवर भी 4 है। ये देख सकते हैं इसमें 4 रिसीवर है और इसमें 2 रिसीवर थे। और ये 8 वाला है, A08 है, इसमें 8 रिसीवर रहेंगे, 2 रिमोट रहेंगे। उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये वाला ये Q08 है, ये A08 है, ये Q08 है, इसमें भी 8 रिसीवर रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 रिसीवर है और 2 रिमोट है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो मॉडल्स है इसमें पायरो रखने के लिए खाँचा नहीं आता, तो इस तरह से आप खाँचा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी में आपको देख रहे हैं, हम ये क्वांटिटी में बनाते हैं और ये आपको जहाँ चाहिए हम वहाँ डिलीवर कर देते हैं। ये हो गया 8 चैनल वाला, 2 रिमोट वाला। उसके बाद में फ्रेंड्स ये आता है 12 चैनल वाला, 1 रिमोट के साथ में। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ 12 रिसीवर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे 12 रिसीवर है। देखिए 12 रिसीवर, 6 रिसीवर यहाँ पे है, 6 ऊपर में है। और इस तरह से ये रिमोट आता है। इसमें 15 बटन रहती है, ऑल वाली स्विच रहती है और 1 से लेके 12 तक बटन है और 2 टाइमिंग वाली बटन है। इसके अंदर भी पायरो रखने के लिए खाँचा नहीं रहता। ये यूनिवर्सल मशीन है, मतलब इसको आप पायरो भी चला सकते हैं और बलून के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बढ़िया मशीन है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल मशीन होने के कारण आप पायरो और बलून के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें और एक ऑप्शन आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 12 चैनल वाले को मैंने दिखा दिया जिसमें कि 15 बटन थी। और ये अभी ये दूसरा मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ये 12 रिसीवर है और ये बटन, ये रिमोट एक छोटा वाला रिमोट है, मतलब जिसमें एक ही बटन है। तो ये उससे कम दाम में आता है क्योंकि इसका रिमोट पे एक ही स्विच है, इसमें 15 स्विच थी। तो ये दिखा दिया मैंने। इसमें भी पायरो रखने के लिए प्रोविज़न नहीं है, मतलब खाँचा नहीं है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये छोटी सूटकेस है, इसको बोलते हैं T10, मतलब T20 का छोटा भाई। जैसे ये 20 चैनल वाला है तो 10 चैनल वाला है ये। इसको मैं खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं इस तरह से रिसीवर आता है। ये T20 के जैसा है और इसमें AAA साइज़ की बैटरी लगती है और इसका रिमोट इस तरह से आता है। ये रिमोट आप देखोगे तो ये 10 चैनल वाला है। इसमें 12 बटन है, मतलब 1 से लेकर 10 तक आप सीक्वेंस में इसको फायर कर सकते हैं। और 11 और 12 नंबर की जो स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो ऑल एक्टिवेट, मतलब सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से है, इसको बोलते हैं T20। इसमें भी पायरो रखने के लिए ऐसा इस तरह से खाँचा नहीं आता। आप इसको इस तरह से पायरो रख कर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया है। T10 देख सकते हैं आप, ये T10 है। तो ये T10 प्रोफेशनल लेवल के लिए आपको छोटा काम है तो ये सूटकेस मिल जाता है, आप लेके जाने के लिए कंफर्टेबल है, बढ़िया दिखता है। और आपका बड़ा थोड़ा सा काम है प्रोफेशनल लेवल में तो ऐसा T20 रहता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इसमें 20 चैनल रहते हैं। इस तरह से एक डिजिटल रिमोट रहता है, ये डिजिटल रिमोट है और 20 चैनल है। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होता है ये। और इसमें पूरे जैसे 20 चैनल है तो प्रोफेशनल लेवल में इसमें भी क्या है, पायरो रखने के लिए खाँचा नहीं है। तो इस तरह से खाँचा करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जैसे बताया डबल साइडेड टेप है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ दिखा दी। अभी मैं पायरो के बारे में और पेपर के बारे में जानकारी देता हूँ। फ्रेंड्स ये पायरो है, ग्रीन बॉक्स वाला पायरो है जिसके ऊपर लिखा है 3x35 ईयर्स। ये इसका इको फ्रेंडली मॉडल है, ये बढ़िया रहता है पर इसमें से हल्का सा स्मोक है, पर ये इम्पोर्टेड है। ये चलता बढ़िया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बॉक्स में 6 की पैकिंग में आता है। ये हो गया बेसिक, आपको शुरुआत करने के लिए अच्छा है। आउटडोर में इसको यूज़ कर सकते हैं, इंडोर में थोड़ा सा स्मोक आता है। उसके बाद में देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 3x35 ईयर्स, मतलब 3 मीटर इसकी हाइट रहेंगी, 35 सेकंड इसका टाइमिंग रहेगा। और ये बढ़िया वाला है, जैसे कि ये डबल बॉक्स पैकिंग में आता है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें बेस्ट लिखा है और इसको मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ।
इसको खोलते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। इसमें स्मोकलेस क्लियरली लिखा रहता है, गोल्डन कलर का स्टिकर है और ये हेवी रहता है, वेटेड रहता है। 35 सेकंड का पूरा टाइमिंग आता है और उसमें स्मोक एकदम ना के बराबर रहता है, कम से कम रहता है। क्वालिटी अच्छी है। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे इसमें बेस्ट लिखा हुआ, बिना बेस्ट लिखा हुआ, डबल बॉक्स पैकिंग, मल्टी कलर बॉक्स पैकिंग में आता है। तो ये बढ़िया वाला है, ये इंडोर यूज़ के लिए आप बढ़िया यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में आता है आपका थोड़ा सा बजट मीडियम है, तो ये खान एंड ब्रदर्स का आता है। खान एंड ब्रदर्स में ये स्मोकलेस वाला आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये 30 सेकंड वाला है और ये इंपोर्टेड है और इसका बिल्कुल स्मोक और स्मेल कुछ भी नहीं रहेगी। ये बढ़िया है, इंडोर यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ESR की इसका मॉडल है और खान एंड ब्रदर्स का इंपोर्टेड वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये फ्रेंड उसके बाद में ये आता है, रॉकेट साइंस मैन्युफैक्चर करता है इसको और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, मतलब महंगा है। जैसे कि देख सकते हैं, ये 10 की पैकिंग में आता है, 10 की पैकिंग में आता है। इसको रॉकेट साइंस इसका ब्रांड है और ये 3 मीटर की हाइट है, 35 सेकंड है। इसमें स्मेल भी नहीं आएगा, स्मोक भी नहीं आएगा, टाइमिंग भी पूरी मिलेगी, हाइट भी पूरी मिलेगी। और ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, थोड़ा सा कॉस्टली है। आपको यदि गारंटेड प्रोडक्ट चाहिए, एकदम गारंटी चाहिए आपको, जिसमें कि धुआं नहीं आएगा और स्मेल भी नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं वीडियो आपको बनाया है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने कुछ पायरो वगैरह दिखा दिए, अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। फ्रेंड्स हम पेपर की ओर आते हैं। फ्रेंड्स अभी पेपर शॉट हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं पेपर के। तो आप देख सकते हैं, ये जिलेटिन वाला है, मतलब प्लास्टिक वाला है, ये सिल्वर पेपर है। उसके बाद में ये वाला देख रहे हैं आप, सिल्वर और गोल्डन का मिक्स कॉम्बिनेशन है। एक साइड में सिल्वर है, दूसरी साइड में गोल्डन है। ये सिल्वर और गोल्डन ये प्लास्टिक के फॉर्म में आता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये चौकोन वाला है, मतलब इसमें चौकोन बने हुए हैं। चौकोन का 1 kg की पैकिंग में आता है। ये इस तरह का पेपर देखोगे तो इसमें ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं और स्क्वायर शेप में भी आते हैं। ये एक पेपर की पैटर्न है। उसके बाद में ये देखोगे तो इसमें दिल शेप वाला छोटी कटिंग है, ये थोड़ा सा सस्ता रहता है। तो अलग अलग टाइप में आता है, इसमें स्क्वायर वाला, राउंड वाला, दिल शेप वाला, अलग अलग टाइप आते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे ये पेपर ब्लास्टर इसके अंदर फिल करके इसको हम यूज़ करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आता है और बढ़िया दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पायरो का स्टैंड है, तो हमारे पास ऐसे होलसेल रेट में मिल जाते हैं और हम खुद इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे देख सकते हैं, मैंने कुछ चीज़ें दिखाई है यहाँ पे और क्वांटिटी में हमारे गोडाउन में, वर्कशॉप में ये सभी सारी चीज़ें मिल जाती है। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पेपर शॉट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सीधा वाला है, इसमें एक एंगल वाला भी आता है जिसमें हम तिरछा पेपर उड़ा सकते हैं। और ये पायरो का भी एक आता है जो कि एंगल में हम इसको रख सकते हैं, मतलब तिरछा इफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, लिंक पर ये इसके सारे वीडियो फोटो आपको मिल जाएंगी। और यदि आपको ये परचेस करना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे आपको होलसेल रेट में मिल जाएंगे। और यदि आपकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उस तरह से हम आपको बनाकर दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।